हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड्स सक्सेस में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर रहे हैं कवर, जिसका नोवा पार्ट है। और आज जो हम चैप्टर से क्वेश्चंस को लेने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक फिगर। जो ज्यामितीय रचनाएं होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, उनसे हम यहाँ पर आज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन के आसपास हम एक वीडियो में कवर कर लेते हैं, तो ये इसी सीरीज़ का नोवा पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले में जाकर इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू जो आपके हैं 1000 प्लस, उसमें आप देख सकते हैं बाकी सारे वीडियोज़ को भी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देख रहे हैं। वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं क्या कहते हैं? प्रिज्म, पिरामिड, शंकु, फ्रस्टम। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वे ठोस आकृति जिनका आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं प्रिज्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? अर्धव्यास, व्यास, स्पर्श रेखा, उपरोक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? आपको बताना है कैसे होते हैं सूची स्तंभ। सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कैसे होते हैं। त्रिभुजाकार होते हैं, आयताकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। आप यहाँ पर फिगर में देख भी सकते हैं। सूची स्तंभ का जो आधार एक बहुभुज होता है जिसके अनुसार इसका नामकरण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे हैं, त्रिभुजाकार फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ठोस दो प्रकार के होते हैं, बहुफलक और दूसरे होते हैं वक्र तीक्ष्णताओं वाले ठोस। आप इनका आंसर भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। कैसे होते हैं? प्रिज्म जो है उसके सभी ऊर्ध्वाधर फलक कैसे होंगे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, और जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, में कुल कितने सतह होती हैं? 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 5। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कैसे कहाँ कहाँ पर 5 होते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 7 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये अभी हमने देख लिया, 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, वो जो 6 प्रिंट हुआ था लेकिन वो एक्चुअली में 7 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती हैं? 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। एक समषष्ठभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती हैं? 6, 7, 9, 8। क्वेश्चन नंबर 9 और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 8। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। कुछ ठोस सिंगल कर्व्ड सतह, सिंगल कर्व्ड सरफेस से घिरे होते हैं, इन्हें अनरोल करने के से कैसी सतह प्राप्त होगी? ठोस, प्लेन, ए व बी दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेन। क्वेश्चन नंबर 11, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब बेलन शंकु की सतह को खोला जाता है तब एक प्लेन सरफेस प्राप्त होती है हमें। किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, राइट सॉलिड, ओब्लिक सॉलिड, रेगुलर सॉलिड, कोई भी। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट सॉलिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर कोण बनाते हुए झुका होता है? राइट सॉलिड, ओब्लिक सॉलिड, रेगुलर सॉलिड या इनमें कोई भी? क्वेश्चन नंबर 12 और इसका राइट आंसर होगा ओब्लिक सॉलिड। ओब्लिक सॉलिड के अक्ष आधार से किसी कोण पर झुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस सॉलिड के आधार समान ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं? राइट सॉलिड, ओब्लिक सॉलिड, रेगुलर सॉलिड या एनी? क्वेश्चन नंबर 13 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन से अधिक प्लेन या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रा, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीहेड्रा। क्वेश्चन नंबर 15, इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं। हेक्साड्रोन, ऑक्टाहेड्रोन, प्रिज्म, टेट्राहेड्रोन। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेट्राहेड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चित्र में कुछ सॉलिड दिए गए हैं, इनमें से हेक्साहेड्रॉन चुनना है। इनमें से कौन सा हेक्साहेड्रॉन है? क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। सॉरी, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विकल्प बी में हेक्साहेड्रॉन को दिखाया गया है। प्रिज्म के फेस किस आकृति के होते हैं? वर्ग, आयत, ए व बी दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। वर्ग भी हो सकते हैं और आयत भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? आधार के आकार के अनुसार, फेस के आधार के अनुसार, ए व बी दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आधार के आकार के अनुसार जो नाम रखे जाते हैं पिरामिड के और प्रिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक ठोस जिसका अक्ष दोनों संदर्भ तलों से अवनत हो, उसका प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए कितने स्टेजों की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 19 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रथम स्टेज में ठोस की अक्ष को किसी एक संदर्भ तल के लंबवत मानकर सरल स्थिति में प्रक्षेप खींचते हैं। द्वितीय स्टेज में अक्ष को इसी संदर्भ तल से दिए गए कोण पर झुकाकर तथा अक्ष को दूसरे संदर्भ तल के समानांतर रखकर प्रक्षेप खींचते हैं। और तीसरे स्टेज में ठोस को दोनों संदर्भ तलों से झुकाकर अभिष्ट प्रक्षेप खींचते हैं। तो इस तरीके से हमें कुल 3 स्टेज से गुजरना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक ही ऊंचाई तथा व्यास के बेलन व शंकु अपने अपने आधार पर भूमि पर स्थित हों तो क्षैतिज तल में प्राप्त उनके प्रक्षेप होंगे समान आकृति के, असमान आकृति के, ए व बी कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समान आकृति के। एक ही ऊंचाई तथा व्यास के जो बेलन व शंकु अपने आधार पर भूमि पर स्थित हैं तो यह आकृति एक वृत्त होगी जो कि दोनों की समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टर्म इज यूजुअली अप्लाइड टू दिस फोल्ड आउट ऑफ अ टर्नकेटेड प्रिज्म? आपको बताना है विच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउट के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द क्या है? कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रिज्मीकरण, विकास, सहायक, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 21 और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विकास, डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वह नियमित बहुफलकीय ठोस जो सबसे कम फलक रखता है वह है क्यूब, स्क्वायर, पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, टेट्राहेड्रॉन, चतुष्फलक। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुष्फलक। अब देख लेते हैं इनकी जो आकृति है, ठोस आकृति और फलकों की संख्या कितनी होती है। घन के अंदर 6 होती हैं, वर्गाकार सूची स्तंभ जो होता है इसके अंदर 5 होती हैं, त्रिभुजाकार प्रिज्म के अंदर 5 होती हैं और चतुष्फलक के अंदर 4 होती हैं। षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है? वर्ग, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 23 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार, रेक्टेंगुलर।
यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 8 एक समान लंबाई वाली भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतहों से कौन सी ठोस आकृति बनती है? आयताकार, घन, हेक्टाहोड्रन, चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 24 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टाहेड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त या बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 26। विपरीत भुजाओं बराबर और समांतर हैं और विपरीत कोण बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, इसका सही नाम बताइए क्या होगा? ये प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? वर्ग की, आयताकार की, ट्रेपेजॉइड की, समांतर चतुर्भुज की। क्वेश्चन नंबर 26 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, समांतर चतुर्भुज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई ज्यामितीय रचनाओं में से सप्तभुज को पहचानिए। सप्तभुज पहचानना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में सप्तभुज दिया गया है। सामान्य हेप्टागोन की भुजाएं होती हैं 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 28 और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य हेप्टागोन यानी कि सप्तभुज की भुजाएं 7 व संपूर्ण आंतरिक कोण 900 डिग्री होता है। कौन सा प्लेन चित्र हेक्सागोन है? आपको यहाँ पर बताना है कौन सा हेक्सागोन है ABC के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 और जो इसका राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिया गया है हेक्सागन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से न गुजरे वह कहलाती है? जीवा, वृत्तखंड, केंद्र, परिधि। क्वेश्चन नंबर 30 और इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जीवा उसको हम बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के डायमीटर के बराबर होती है। वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं चाप, वृत्तखंड या केंद्र या परिधि। क्वेश्चन नंबर 31 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त में डिग्री होते हैं, एक वृत्त के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री होते हैं, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 32 और इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, आई थिंक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री होते हैं। अब कुछ और आकृति याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर नहीं पता है तो। त्रिभुज 180 होते हैं, आंतरिक कोणों का योग। चतुर्भुज 360 होता है, पंचभुज 540 होता है और षष्ठभुज 720 होता है। निम्न में से न्यून कोण है 25 डिग्री, 92 डिग्री, 103 डिग्री, 220 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 और सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को। अधिक कोण क्या किसको बोलेंगे, 90 डिग्री से अधिक व 180 से कम के कोण को। और जो ऋजु कोण होते हैं वो 180 कोण से को ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से छोटे कोण। सभी वस्तु एक ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं। इन सतहों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा ठोस सम सतह से घिरा होता है? बेलन, शंकु, पिरामिड या गोला। क्वेश्चन नंबर 34 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर हैं वह क्या कहलाती है? समकोण ठोस आकृति। क्वेश्चन नंबर 35 और इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, समकोण ठोस आकृति। 3 से अधिक तलों या समतल सतहों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? ठोस परिक्रमा, पॉलीहेड्रॉन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीहेड्रॉन। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको आते भी हैं तो आपका रिवीजन यहाँ पर हो रहा है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। तो जितना भी हो सकता है सारी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, और एग्जाम से पहले मैं आपको ये जो 1000 प्लस का टारगेट है वो भी अचीव करा दूंगा। ए 8 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड, एक अष्टभुजी बहुभुज को कहते हैं ऑक्टागोन, डेकागोन, हेक्सागोन या हेप्टागोन। क्वेश्चन नंबर 37 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑक्टागोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेकागोन 10 भुजाएं होती हैं, हेक्सागोन के अंदर 6 भुजाएं होती हैं, हेप्टागोन के अंदर 7 भुजाएं होती हैं। नियमित बहुभुज होते हैं 2 भुजाओं वाली, 3 भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली, 4 से अधिक भुजाओं वाली। क्वेश्चन नंबर 38 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 से अधिक भुजाओं वाली। चित्र में कौन सा ठोस समतल सतह यानी कि प्लेन सरफेस से घिरा होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर चित्र ए के अंदर जो दिखाया गया है इस समतल प्लेन सरफेस से घिरा है तथा एक घन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं, वर्गाकार, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 40 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समद्विबाहु त्रिभुज। फलक की यहाँ पर बात की जा रही है, फेस की। क्वेश्चन नंबर 41, 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान होगा। आंतरिक कोण का मान पूछा गया है 144 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 142.27 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 150 डिग्री। कैलकुलेट ऐसे करते हैं, देखिए आंतरिक कोण बराबर होता है n × 2 - 4 डिवाइड बाई n × 90 डिग्री। और n क्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है, 12, और सिंपल फॉर्मूले में रख के आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आंतरिक कोण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इस समबाहुभुज के कोनों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दें तो समबाहु त्रिभुज बनती है। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज या सप्तभुज। क्वेश्चन नंबर 42 और इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी, षष्ठभुज। किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समानांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को काटकर हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं, प्रिज्म, घनाभ, फ्रस्टम, पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 43 और इसका राइट आंसर क्या होगा, उसको बोलते हैं फ्रस्टम, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छिन्नक हिंदी में इसको एग्जैक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समतल आकृति की 4 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, सभी भुजाओं और सम्मिलित कोण एक दूसरे के बराबर हैं। समतल आकृति का नाम क्या है, साधारण बहुभुज, अनिश्चित बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज का बाहरी कोण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साधारण बहुभुज। 45, एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। कैसे निकालते हैं आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल्स टू कितना होता है। चित्र में ठोस वस्तु का नाम आपसे पूछा गया है, तो नाम बताना है, इसका नाम क्या है, घन है, शंकु है, घनाभ है कि गोला है। क्वेश्चन नंबर 46 और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनाभ। दिए गए ड्राइंग में पेंटागोनल पिरामिड की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपसे पेंटागोनल जो पिरामिड है वो पूछा जा रहा है, कौन सा इसका पेंटागोनल पिरामिड है। चलिए राइट आंसर बताना है आपको कौन सा होगा, 47 का जो राइट आंसर है आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बेस के जितने भी साइड्स होते हैं, बेस की साइड्स को गिन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, या पंचभुजाकार है, या षष्ठभुजाकार पिरामिड है। बेस के आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं, कौन सा प्लेन चित्र नोनागोन है, यानी कि 9 भुजाओं वाला आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 48 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको 9 भुजाओं वाला बहुभुज मिलेगा। एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, ये आपको बताना है 180 डिग्री, 270, 360 या 300 डिग्री। 49 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 360 डिग्री। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो इसको आप 360 डिवाइड बाई n, n क्या है यहाँ पर भुजाओं की संख्या है,
इस तरीके से आप प्रत्येक बाह्य कोण को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है सॉरी, तो ये होता है 360। और अगर एक का पूछ ले कि एक का कितना होता है, तो 360 को जितने भी साइड्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक बहुभुज की बाह्य कोण का मान पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए रेखा चित्र में हेक्सागोनल पिरामिड पहचानिए। हेक्सागोनल पिरामिड पहचानना मैंने आपको बताया, इसके बस हमें क्या करना होता है, बेस की साइड्स गिनने होते हैं, आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। डी में जो प्रतिष्ठित है ये एक षष्ठभुजाकार पिरामिड है, यानी कि हेक्सागोनल है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से सपोर्ट मिलता है। तो आप सपोर्ट भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।